Hello students, we are going to start chapter number 6 from geography, that is agricultural pattern. Agriculture का pattern क्या होता है? So what do you understand by agriculture? आप agriculture से क्या समझते हैं? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, क्रॉप्स उगाई जाती है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, लाइफ स्टॉक को हम रखते हैं। एग्रीकल्चर को हम लोग फार्मिंग भी बोलते हैं। एक जनरल प्रैक्टिस और एक एक्टिविटी है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन जो है वो क्रॉप और कैटल में इंगेज्ड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरीके से आप देखें। एग्रीकल्चरल में दोनों हैं, क्रॉप कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन। कल्टीवेशन एक ग्रेट रोल प्ले करता है। Cultivation has played a great role in climate and water has always been the backbone of agriculture. Cultivation आपके क्लाइमेट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और पानी भी हमेशा आपके एग्रीकल्चर का एक बैकबोन रहा है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट कंट्रोल्स जो है एग्रीकल्चरल पैटर्न के हमारे वर्ल्ड के अराउंड। सो जो डिग्री है हीट की, जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी जो है सनशाइन की, सूरज की, ये सब हमारी क्रॉप को अफेक्ट करती है, हमारी सीड्स को अफेक्ट करती है, क्रॉप मैच्योर नहीं हो पाती है। सो टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम क्रॉप को पकाते हैं तब, या जब भी क्रॉप पकती है तब। डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग तरीके का पैटर्न्स चाहिए, ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन। एग्जाम्पल, एक जो क्रॉप है जैसे कि राइस, उसको हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए, हेवी रेनफॉल चाहिए। लेकिन कुछ क्रॉप होती है जैसे वीट, इसको लो टेम्परेचर चाहिए और कम रेनफॉल चाहिए। नेक्स्ट है रिलीफ। ये जो टाइप है लैंड फॉर्म का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी हम खेती करते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारी लैंड फॉर्म कैसी है। फॉर एग्जांपल, प्लेन्स और लो लैंड जो है सबसे सूटेबल है हिली एरियाज़ को कल्टीवेट करने के लिए। मशीन्स के थ्रू प्लफिंग करना, हार्वेस्टिंग करना ईजी होता है प्लेन एरिया में। वाटर अवेलेबल भी ईजीली हो जाता है इस प्लेन एरिया में हिली एरिया के कंपैरिजन में। कॉफ़ी और टी जो है वो हिली एरिया में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट वन इज सॉइल। Soil consists of various mineral and organic substances which are the lifelines of the plants. जो सॉइल है वो अलग अलग मिनरल्स से और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी हुई है जो हमारे प्लांट्स या पौधों के लिए लाइफलाइन की तरह है। इसीलिए कोई भी एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है जो बिना मिट्टी के हो सके। डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल हमको चाहिए जिससे कि हम क्रॉप उगा सकें। फॉर एग्जांपल, क्लेई सॉइल्स रिटेन वाटर विच इज सुटेबल फॉर राइस। क्लेई सॉइल्स क्या होती है? पानी छोड़ती है जो कि राइस के लिए सूटेबल है, कॉटन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। इसीलिए एलुवियल सॉइल जो है वो डेल्टास में जो होती है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल रीजन में पाई जाती है। देन इकोनॉमिक फैक्टर। जनरली 3 तरीके के इकोनॉमिक फैक्टर है जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं। एक ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। सेकंड है मार्केटिंग ऑफ क्रॉप जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होता है, क्रॉप कहाँ स्टोर करनी है ये इंक्लूड होता है। और फाइनल है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का क्या इम्पैक्ट है, किस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं ये फार्मर को अफेक्ट नहीं करेंगे जब वो अपनी खुद की फील्ड में गवर्नमेंट्स के थ्रू वो काम किए जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का टाइप क्या है? सो जो एग्रीकल्चर के टाइप्स है वर्ल्ड में हमने उनको ग्रुप में डाला है क्योंकि हम क्रॉप के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे थे जिससे कि हम एग्रीकल्चर्स को कल्टीवेट करने के लिए अलग अलग सोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं। जो मेन तरीके का एग्रीकल्चर या अलग अलग पार्ट्स में किया जाता है वो नीचे दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज नोमैडिक फार्मिंग। नोमैडिक फार्मिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इन विच हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैडिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें हर्डमैन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है एनिमल्स के साथ में, अपनी फैमिलीज के साथ में, जिससे कि वो पास्चर्स, फूड और वाटर को सर्च कर पाए।
नोमैडिक हर्डिंग जो है वो अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स में होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग भेड़ को, ऊँट को लेके जा रहे होते हैं, सो दैट इज़ नोमैडिक फार्मिंग। कुछ हर्ड्समैन होते हैं, कुछ हर्ड्समैन टर्की के पार्ट में है, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में हैं और नोमैडिक लाइफ वो जी रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं हर्डिंग को। अब जो नोमैड्स हैं उन्होंने सेटल्ड लाइफ मतलब एक जगह पर रह के अपना जीवन बिताना शुरू किया है। धीरे धीरे ये लोग कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग छोटी जगह में तो हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से भेड़ और ऊँट को लेके वो लोग जाते हैं, तो दैट इज़ नोमैडिक फार्मिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये जो फार्मिंग का टाइप है इसको हम लोग सिंपल सबसिस्टेंस भी बोलते हैं फार्मिंग का। ये प्रिमिटिव मेथड है, बहुत पुराना मेथड है फार्मिंग का, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के थ्रू आया है अफ्रीका के ट्रॉपिक्स से, साउथ ईस्ट एशिया से। इस मेथड में लोग क्लियरली जंगल को काटते हैं, उस एरिया को बर्न करते हैं। जो एज प्रोड्यूस होती है वेजिटेशन को बर्न करने में, वो सॉइल में ऐड होती है और वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है। इसको हम बोलते हैं स्लैश कल्टीवेशन। बहुत स्मॉल पैचेस होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं, कल्टीवेशन के साथ किए जाते हैं, जिससे कि हम लोग प्रिमिटिव टूल्स में हेल्प करें। कुछ क्रॉप्स होती है जो सेम पेज पे फॉरेस्ट वर्क में की जाती है 2 से 3 साल में। ऐसा होता है जिससे कि जब 2 से 3 साल में काम करते हुए लैंड इनफर्टाइल हो जाती है हाई लीचिंग की वजह से, तो ये प्रोसेस जो है जिसमें हम वाटर ड्रेन डालते हैं वो मिट्टी से सॉल्ट को दूर कर देती है और मिनरल सॉइल क्रिएट करती है। जब भी हम कल्टीवेशन शिफ्ट करते हैं अलग अलग रीजन्स में वर्ल्ड के, तो अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में हम इसको बोलते हैं मिल्पा, अमेरिका में और अफ्रीका में। वेनेजुला में कोरियूस और ब्राज़ील में रोका, कोंगो में मैसोल, मलेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में हुमा, फिलीपाइंस में केंगिन, म्यांमार में तोंगिया, थाईलैंड में तामराई और श्रीलंका में शेना। ये सब इनके नाम हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटेंसिव सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। इसको हम लोग ओरिएंटल एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये जो कल्टीवेशन है जनरली वेट लो लैंड्स में या टेरेस्ड अप लैंड्स में भी किया जाता है, जिससे कि हम लोग ज़्यादा घनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। मैन्योर जैसे कि काउ डंग, हाउस होल्ड वेस्ट, फर्टिलाइज़र, नाइट सॉइल, ये सब यूज़ किया जाता है। फार्मर्स ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट लेके आए एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड से। फार्मिंग बहुत इंसेंटिव्स होती है, सेम 2 सालों में 3 सालों में क्रॉप उगाई जाती है सेम ग्राउंड पे। पेडी यहाँ की मेन क्रॉप होती है। जो एग्रीकल्चर होता है ये मानसून रीजन ऑफ एशिया में पाया जाता है। ये जो कंट्रीज़ है इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है? चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जावा, लुजोन, सुमात्रा और मलेशिया। नेक्स्ट वन इज़ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। इस मेथड में लार्ज एरिया जो लैंड का है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल कवर यूज़ करता है, लेबर भी बहुत स्मॉलर होता है लैंड के अकॉर्डिंग। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का, उसमें लार्ज फार्म, ट्रैक्टर, हाईली मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, ट्रक, डीजल पंप, एक अच्छी क्वालिटी का वीट, ये सब होता है। मेनली वीट यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है लार्ज स्केल पे और एक्सपोर्ट किया जाता है। जो प्रेरीज है कनाडा की और अमेरिका की, वेल्ड ऑफ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, स्टीप्स ऑफ यूरेशिया, ये वो प्लेसेस है जहाँ पे इस तरीके का एग्रीकल्चर डेवलप किया जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मिक्स्ड फार्मिंग। जब भी क्रॉप ग्रो होती है, लाइफ स्टॉक बढ़ता है, सेम टाइम पे हमारी जो लैंड है वो काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जो फार्मर्स है वो सीरियल्स उगाते हैं, साथ में वेजिटेबल्स उगाते हैं, कैटल्स के लिए फॉडर उगाना, ओट्स, मेज़, रूट क्रॉप उगाना, ये सब लाइफ स्टॉक है। क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ कैटल, शिप, पिग्स और पोल्ट्री भी यहाँ पे चलते हैं। दिस प्रोवाइड ग्रेटर इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू फार्मर्स। ये फार्मर्स को अच्छा से इकोनॉमिक सिक्योरिटी देता है कि हम सिंगल क्रॉप फार्म करें, उससे बेटर है हम अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं। कुछ फार्मिंग है, इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, जो कि एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल है। मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो मशीनरी और ट्रैक्टर्स के यूज़ से भी किया जाता है।
नेक्स्ट, ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, ब्रिटेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका, नीदरलैंड। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं मिक्स फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब होता है जो हर्ड्स है वो अपने एनिमल्स को एक डिज़ाइन प्लेस पे लेके जाते हैं जिसको बोलते हैं रेंचेस। यूजुअली ये कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए होता है। जो लोग होते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग करते हैं, खुद के पॉस्चर से घास उगाते हैं खुद के लिए। ये लोग रेंचेस साइंटिफिक वे में मैनेज करते हैं और जो माइग्रेंट नहीं होते हैं, जो एक प्लेस दूसरे से नहीं जाते हैं, नोमैड्स की तरह, वो उस पर काम करते हैं। एग्रीकल्चर के फॉर्म में जो एनिमल्स है जनरली सेल के लिए भी इनको लेके जाया जाता है। जो प्रैक्टिस है नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न यूएसए में, तिब्बत में होती है। इंडिया में लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है रिलेवेंट है कुछ हद तक, लेकिन हिली रीजन्स में ये ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग। ये हाईली इंटेंसिव टाइप ऑफ लाइव स्टॉक फार्मिंग है जो कि डेवलप किया गया है इंडस्ट्रियल सिटीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। केटल जो है वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में दूध के लिए ले जाए जाते हैं जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो, जो लोग फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। नॉर्मली ये कॉमर्शियल पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। ये लोग डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जैसे कि बटर, वाइट चीज़, मिल्क। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ज़्यादातर क्वांटिटी में मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये लोकली ही कंज्यूम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। मार्केट गार्डनिंग एक ऐसा फीचर है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ का, जैसे ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। इस तरीके की जो फार्मिंग है ये स्मॉल फार्म्स लेके आती है जो कि मार्केट प्लेसेस में लोकेटेड है, सिटी में, टाउन में, जिससे कि फ्रेश प्रोड्यूस किया हुआ चीज़ हम लोकल पीपल को सप्लाई कर सकें। वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रो की जाती है, चाहे वो फील्ड्स में हो या ग्लास हाउसेज में हो। सोइल फर्टिलिटी भी यूज़ किया जाता है, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र्स, ये सब यूज़ किए जाते हैं जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, और साइंटिफिकली इसको मैनेज किया जाता है। ये एक फ्रूट और इट इज़ अ फ्रूट एंड फ्लावर ग्रोइंग ऑन स्मॉल पॉट्स। ऐसा होता है छोटे छोटे प्लॉट पे हम लोग फ्रूट्स या फ्लावर की खेती कर रहे हैं। जनरली जो सिटी होती है, टाउन होते हैं, ये मार्केट के आसपास ही होते हैं जहाँ पे आप लोग फ्रूट्स और प्लांट्स को सेल कर सकते हो। जो मार्केट है ये पेरिशेबल गुड्स के होते हैं तो जल्दी वेस्ट हो सकते हैं, इसीलिए हम इसको सेल कर देते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, इस फार्मिंग में जो फार्मर है वो रिसोर्सेज को पुल आउट करते हैं और मैनेज करते हैं फार्म को, जिससे कि हम लोग लोन ले सके कोऑपरेटिव बैंक से। ये बहुत पॉपुलर हो गया है आजकल, जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। अगर हमको इस प्रॉब्लम से बाहर आना, लेकिन ये हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। सो अगर इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो जितनी भी फील्ड है फार्मर्स की, उसको हमको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड करना होगा। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लैंड भी कलेक्टिवली वर्क होगा, और जो मॉडर्न मशीन्स हम इसको यूज़ करेंगे इफेक्टिव देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजर क्रॉप्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।